भारत के भाग्य विधाताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटे आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे काम करती हैं और क्या क्या हमें करना होता है। समझते हैं बेटे, कोई भी इक्वेशन अगर जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे बेटे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0। देखो बेटे, पावर स्क्वायर है, फिर पावर सिंगल हुई, फिर पावर 0 हो गई। जैसे जैसे पावर गिरती है 0 तक आती है वो इक्वेशंस होती हैं। जैसे लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं हम। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। देखो x की पावर 1 है इसलिए इसे लीनियर कहा गया, फिर x की पावर 0 0 तक। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0। पावर 2 है, 1 है, 0 है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज 0। देखो पावर 3 है, वो रिड्यूस होकर 2 फिर 1 फिर 0। फिर अगर बाइक्यूबिक इक्वेशन हो यानी कि जिसकी पावर 4 हो तो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज 0। ये बाइक्यूबिक इक्वेशन हो गई। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटे, जैसे जैसे पावर बढ़ती है वो तो ये इक्वेशंस बदलती जाती हैं। अगर पावर 1 है लीनियर है, पावर 2 है क्वाड्रेटिक है, पावर 3 है क्यूबिक है, पावर 4 है तो बाइक्यूबिक, या हम उसे कह सकते हैं पावर 4 इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक या पावर 4 इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट आता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए बहुत काम की चीजें होती हैं। ये बहुत सारी डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। लेट अस शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्रिएट कैसे किया जाता है। बेटे हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है चैप्टर का। देखते हैं बेटे, इन दोनों क्वेश्चंस में हमें जो एग्जाम्पल के दोनों पार्ट है उसमें हमें इक्वेशन बनानी है। अब देखो, जॉन एंड जियावंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marble each, and the product of the number of marble they now have is 124. देखो जॉन और जयवंती के पास टोटल 45 मार्बल है। ध्यान से देखना बेटे, जॉन प्लस जयवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। तो मैं क्या करूं बेटे, अगर मैं सोचता हूँ जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जयवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे। जयवंती के पास बेटे 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। कोई डाउट। अब क्या हुआ, दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए। जॉन के पास जो मार्बल हो गए, एक्स उसके पास थे, 5 उसके और गुम हो गए। जयवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल थे, 5 उसके भी मार्बल गुम हो गए। तो ये क्या आ गया, 40 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124। तो बेटे दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं।
यानी कि x माइनस 5 को अगर मैं 40 माइनस एक्स से मल्टीपल कर दूं, मेरे पास क्या आ जाता है, 124। समझ आती है बेटे बात? अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो x लिखा मैंने, फिर दूसरा ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की बेटे मैंने, -5, 40 माइनस एक्स इज 120, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 है बेटे। ये मैंने गलती से इसे 120 लिखा है। तो बेटे सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखेंगे। हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, मगर उसके बाहर माइनस का साइन है, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाली पावर्स है हमारे पास। हम देखते हैं बेटे ये दो है हमारे पास, एक तो ये रहा, एक ये रहा। 40 बी प्लस का 5 बी प्लस का प्लस के 45x। उसके बाद नंबर्स देखते हैं। नंबर्स हमारे पास क्या है बेटे, माइन नंबर्स हमारे पास क्या है बेटे, -200 -124। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो बेटे मेरे पास आ जाएगा माइनस के 324 इज 0। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है माइनस से शुरू नहीं होगी, इसलिए सारे साइन चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज 0। बेटे क्वेश्चन वन में जहाँ एग्जाम्पल वन की जहाँ तक बात है, उसमें हमें सिर्फ उसने इक्वेशन क्रिएट करने को कहा, इसलिए मैंने अभी इसको इक्वेशन ही क्रिएट किया है। लेटर ऑन क्या होगा चैप्टर में, यही क्वेश्चन हमें करने को भी आएगा, जिसमें हमें सॉल्व भी करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटे पहला एग्जाम्पल का पहला पार्ट हुआ। अब बेटे दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं पहले। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे बेहिजक व्हाट्सएप कर सकते हैं, 24 to 48 आवर्स में उसका रिप्लाई आ जाएगा। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. Cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे। हर रोज हम क्या करते हैं बेटे, एक्स प्रोड्यूस करते। Cost of production of each toy in rupees is found to be 55 minus the number cost of one toy, 55 minus x rupees on a particular day. Total cost of production, total cost of production 750 रुपीज है बेटे। टोटल कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, x इंटू 55 माइनस x इज 750, 55x minus x square is 750
नाउ बेटे हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, 750 राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, माइनस 750 इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज 0। ये रहा बेटे हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, सेकंड एग्जाम्पल पे। जो हमारे पास बेटे सेकंड एग्जाम्पल है, वो डिस्कशन करना है हमें, वो क्या है, वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हमारे पास बेटे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले देखना है हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बेटे पहला पार्ट क्या है, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज 2x-3। तो बेटे सबसे पहले हम फार्मूलाज देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, क्या, हाँ बेटे बोलो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बेटे, यही फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स और टू को मल्टीपल किया 2x, और उसको क्या है 2 से मल्टीपल किया बेटे 4x, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x-3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इज 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 2b माइनस के 6x 5x 5 प्लस के और 3b प्लस के 8 इज 0। तो बेटे हमने इसको सॉल्व किया, अब हम डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब देखते हैं इसकी फॉर्मेट क्या है। देखो फॉर्मेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर ये इस फॉर्म में है हैंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटे, एक्स एक्स प्लस वन, क्लियर विजिबिलिटी का इशू आएगा। तो बेटे दूसरा जो पार्ट है वो देखते हैं हम, एक्स एक्स प्लस वन प्लस एट इज एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। क्या देखते हैं बेटे, मल्टीपल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट इज
अब बेटे हमारे सामने क्या है फॉर्मूला अगेन, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हाँ बेटे क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बेटे हमारे सामने यहाँ नजर आ रहा है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर यानी कि 4। अब बेटे साइड चेंज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस कट गए। अब मेरे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 12। अब ये एक्स प्लस 12 आया, इट इज नॉट in the form of ax square plus bx plus c is 0, hence not quadratic equation. In fact ये जो बेटे हमारा x प्लस 12 इज 0 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बनता था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं बेटे, मैं इसको मिटाता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। फार्मूलाज नहीं मिटाऊंगा बेटे, आगे देखते हैं बेटे, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एक्स, 2x प्लस 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। मल्टीपल करते हैं बेटे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज 0। It is a quadratic equation, ठीक है, since it is in form of ax square plus bx plus c is 0। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे देखते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस 4। बेटे होल क्यूब का फॉर्मूला अब यूज हो रहा है, ए प्लस बी की पावर होल क्यूब। बेटे वो क्या, ए की पावर 3 होगी प्लस 3, ए की पावर एक रिड्यूस कर दो बी आ गया, प्लस 3, ए की पावर एक रिड्यूस करो बी की पावर बढ़ा दो, प्लस बी क्यूब। अब यही बात बेटे माइनस में आती है, पहला पॉजिटिव साइन, दूसरा नेगेटिव साइन, तीसरा पॉजिटिव साइन, चौथा नेगेटिव साइन।
तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 a b² प्लस बी क्यूब इज देखते हैं बेटे, x³ 3 to the 6x², 3 for the 12x plus 8 minus x³ plus 4 is 0. x³ पॉजिटिव और x³ नेगेटिव कट जाएंगे, 6x² प्लस 12x प्लस 12 इज 0. अगेन बेटे सारी इक्वेशन में देखो 6 की टेबल चल रही है, सारा डिवाइड कर देते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3 इज 0. It is in form of ax² plus bx plus c is 0. Hence, it is quadratic equation. Part number 4. तो बेटे जो फार्मूलाज यूज हुए वो मैंने आपको बताए, जो भी इस टाइप का प्रोसेस और फार्मूलाज यूज होंगे हर स्टेप में बताऊंगा, हर क्वेश्चन में बताऊंगा. मेन टाइम बेटे आगे बढ़ते हैं. 3.1 के 4.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बेटे 4.1 का पहला क्वेश्चन और कुछ नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है. अक्सर बेटे ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है 1 मार्क में. इसकी प्रोबेबिलिटी 70 से 90% के बीच होती है, आपके पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन. अब हम देखते हैं बेटे पार्ट 1 को. ये है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. बेटे फार्मूला देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है बेटे, a² प्लस 2ab प्लस b². a माइनस बी का स्क्वायर क्या है बेटे, a² माइनस 2ab प्लस b². अगर ये a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए तो a³ प्लस 3 a² प्लस 3ab² प्लस b³. अगर यही बात बेटे a माइनस बी का होल क्यूब आ जाए, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³. अगर बेटे ये a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो ये है a² माइनस b². तो बेटे फर्स्ट फार्मूला लगेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab. समझ आ रहा है आपको. तो बेटे इस फार्मूले का मैं यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. अब आ गया बेटे a² प्लस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर इज 2x माइनस 6, यहाँ हमने ब्रैकेट को ओपन किया बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज 0। यहाँ बेटे अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सर इसमें तो एक्स वाली टर्म ही नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बेटे सबसे बड़ी पावर 2 है, 2 पावर अपीयर कर चुकी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक चीज ध्यान रखनी है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किसी की भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर में एक्स नहीं होना चाहिए। नाउ बेटे, it is in form of ax square plus bx plus c is 0। यहाँ a कितना है बेटे? a हमारा 1, b 0 और c 7। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फार्मूलाज की लिस्ट मैं नहीं इरेज करूंगा, मैं क्वेश्चन को इरेज करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बेटे। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 2 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज 6 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज 0। It is in form of ax square plus bx plus c 0, hence quadratic equation। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट बेटे कह रहा है x माइनस 2 x प्लस 1 इज x माइनस 1 x प्लस 3। बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं दोनों तरफ। आप देख रहे हैं मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ प्रोडक्ट ओवर सम। अब बेटे x को x से मल्टीपल किया, एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से किया 1, x को माइनस 2 से मल्टीपल किया माइनस 2x, x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, x को x से किया एक्स स्क्वायर, x अब 3 से मल्टीपल होगा माइनस 1 x से हुआ और माइनस 1 3 से हुआ। देखते हैं बेटे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक ही तरफ ले आते हैं बेटे सब कुछ।
तो बेटे सबसे पहले एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव कट गया। यहाँ देखते हैं माइनस का एक्स माइनस के 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 since this equation have power 1, it is not a quadratic equation। इवेंचुअली ये क्या है बेटे, एक लीनियर इक्वेशन बची है। आपको ये समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है इक्वेशन का, क्वेश्चन का, वो देखते हैं बेटे। जो है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। बेटे मल्टीपल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 2x प्लस 1 अब क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ बेटे सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज 0। सो बेटे 2x स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, एक्स स्क्वायर रह गया, 5x नेगेटिव 5x नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में प्लस होके नेगेटिव साइन लग गया, -3। ठीक है, इट इज इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is 0, hence quadratic इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं बेटे। अगला जो मेरा क्वेश्चन है परफेक्ट पार्ट है बेटे, जो कह रहा है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज x प्लस 5 x माइनस 1। बेटे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2x x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1। मल्टीपल करें 2x को x से तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। बेटे 6x माइनस के x माइनस 7x प्लस 3 इज x स्क्वायर प्लस माइनस के x प्लस के 5x फिर की प्लस के 4x माइनस 5 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, साइड चेंज की, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज 0, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या बचा बेटे,
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2x² और नेगेटिव x² से, माइनस के 7x माइनस के 4x दोनों भाई हैं तो मिलके माइनस के 11x हो गए, प्लस के 3 प्लस के 5 दोनों भाई हैं तो प्लस के 8 हो गए। ठीक है, इट इज इन फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c is 0, hence quadratic equation। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे। सिक्स पार्ट है, x² plus 3x plus 1 is x minus 2 का होल स्क्वायर, x² plus 3x plus 1 is a minus b का होल स्क्वायर। फार्मूला ये रहा बेटे आपके सामने, तो हम क्या कर सकते हैं, a² माइनस 2ab माइनस, आपस में इनको मल्टीपल कर लेते हैं 2x और उसका डबल 4x प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 इज 0। x² प्लस का x² माइनस का कट गए बेटे, नथिंग विल रिमेन देयर, तो 3x प्लस के 4x प्लस के 7x माइनस 3 इज 0, तो it is in form of ax plus b is 0, hence not a quadratic equation। eventually it will be a linear equation, but हमें जो आंसर है वो ये बताना है whether it is quadratic equation or not, that's why we simply mention it is not a quadratic equation। अगला देखते हैं बेटे, 7th पार्ट जो है x plus 2 का होल क्यूब इज 2x x² माइनस 1। सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे बेटे इस फार्मूले की तरफ, a³ प्लस 3 a² b प्लस 3 a b² प्लस b³ इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x, x³ प्लस 3 to the 6x² प्लस 3 into 4 12x, क्योंकि 2 का स्क्वायर बेटे ये 4 हो जाएगा और 4 into 3 12 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2x³ माइनस दिस, साइड चेंज कर लेते हैं बेटे, x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x³। उसके बाद बेटे देखते हैं अब हम x³ हमारे पास है, x³ में से 2x³ गए माइनस x³ 6x² हमारे पास है और कोई x² वाली टर्म नहीं है हमारे पास बेटे, प्लस 6x² x वाली टर्म हमारे पास प्लस का 12 और प्लस का 2 है, प्लस 8 इज 0, यानी कि x³ माइनस 6x
square minus 14x minus 8 is 0. It is not in form of ax square plus bx plus c is 0, hence not a quadratic equation. अच्छी तरह समझेंगे बेटे इसको। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। अब बेटे इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, 8th पार्ट की तरफ। क्या है बेटे हमारे पास, जो 8th पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज, अब बेटे a माइनस बी का होल क्यूब आ गया, ये फार्मूला लग जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो बेटे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। साइड चेंज करते हैं, साइन चेंज कर दिया बेटे। प्लस का 12 था, माइनस का 12 हो गया, माइनस का 8 था तो प्लस का 8 हो गया। अब बेटे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गए, 4x² माइनस के 6x² प्लस के माइनस के x माइनस के 12x माइनस 13x प्लस के 1 और प्लस के 8 प्लस 9 इज 0, hence it is a quadratic equation। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेटे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है, कुछ इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है इस समय वो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्रिएशन से रिलेटेड है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर plot is 5 to 8 meter square. The length of the plot in meter is 1 more than twice of the breadth। जब बेटे लेंथ और ब्रेथ की बात होती है रेक्टेंगल में, तो हमें ये पता है जो ब्रेथ है वो हमेशा लेंथ से छोटी होती है। जो ब्रेथ है वो हमेशा लेंथ से छोटी होती है बेटे। तो छोटा जो है उसको x मान लेते हैं, लेट ब्रेथ इज x,
अब क्या, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, वन मोर है यानी कि प्लस वन, और ट्वाइस ब्रेथ के। एरिया जो है बेटे वो है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो बेटे x 2x प्लस 1 इज 528, तो 2x² प्लस x इज 528, 2x² प्लस x माइनस 528 इज 0। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे। The product of two consecutive positive integer is 306। आपको ये पता है बेटे जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं, इंटीजर प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। मगर यहाँ जब पॉजिटिव इंटीजर की बात वो कर रहा है, इसका मीनिंग हमारे लिए जो है वो नेचुरल नंबर या होल नंबर्स की बात भी सेम हो जाएगी। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होते हैं बेटे। तो अब हम देखते हैं टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात होती है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव होल नंबर की बात होती है, एक के बाद दूसरे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा बेटे, x प्लस 1। अब इनका जो प्रोडक्ट है बेटे, प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को मल्टीपल करे वो कितना है 306। x इंटू एक्स प्लस 1 है 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या आ गया बेटे 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज 0। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हुआ बेटे। अब बेटे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी दिस। यहाँ बेटे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है। एज जो है प्रेजेंट एज है, पास्ट एज है और फ्यूचर एज है। प्रेजेंट एज को हम एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है वो मानते हैं। पास्ट एज में जाना है तो एक्स में से उतने साल माइनस कर देते हैं। अगर फ्यूचर एज में जाना है तो एक्स में उतने साल प्लस कर देते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो प्रेजेंट एज है, रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटे, मदर प्रेजेंट एज विल बी एक्स प्लस 26, क्योंकि उससे वो 26 ईयर बड़ी है। 3 years फ्रॉम नाउ
3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा? रोहन हो जाएगा बेटे हमारा x+3। मदर कितने साल की हो जाएगी? x+26+3, x+29। और इनकी एजेस का प्रोडक्ट 3 साल बाद कितना है? x+3, x+29 इज 360 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो मल्टीपल करते हैं बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव करते हुए। अब बेटे मेरे पास ये क्या आ जाएगा? हाँ, तो अब बेटे मेरे पास क्या आई? x² +29x +3x। 29 × 3 87 बच्चों इज 360। x² +32x +87 -360 इज 0। x² +32x। अब इसमें से बेटे 87 माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा -273 इज 0। हमें बेटे प्रेजेंट एज अभी नहीं निकालनी, इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इक्वेशंस बनानी थी। मैंने अभी इक्वेशंस तक ही काम को सीमित रखा है। उसके बाद बेटे जब हम ये इन्हें सॉल्व करना होगा उस एक्सरसाइज में सॉल्व भी करेंगे और इन्हें रिकॉल भी करेंगे। आगे देखते हैं बेटे। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटे 3 सॉरी जो 4.1 एक्सरसाइज है वो विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दी सारी। कोई भी इश्यू होता है आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको की प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे खुशी होगी। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find speed of the train. बेटे 3 चीजें होती हैं। देखो जो सबसे पहला होता है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। जो डिस्टेंस है वो टाइम इनटू स्पीड है। जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन है। इन्हीं रिलेशंस के ऊपर हमारा ये सब कुछ बेस्ड होता है। लेट अस सी। हम देखते हैं ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड के बारे में नहीं पता बेटे हमें, डिस्टेंस हमें 480 km दे दिया। स्पीड जो है वो x kmph। तो टाइम क्या आ गया बेटे 480/x। ये हमारा ओरिजिनल टाइम है। नाउ बेटे अब क्या हुआ, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस
डिस्टेंस बेटे 480 किलोमीटर। अब क्या किया गया जी, स्पीड को कम कर दिया गया, x-8 kmph कर दिया। अब टाइम कितना हो गया, 480 अपॉन x-8 न्यू टाइम। देखिए बेटे, जब भी स्पीड कम होगी, स्पीड रिड्यूस करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटे यहाँ टाइम बढ़ गया है, यानी कि जो बाद वाला टाइम है वो ज्यादा है, और डिस्टेंस कितना, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 आवर्स का। तो बेटे न्यू टाइम, जो न्यू टाइम है उसमें से ओल्ड टाइम माइनस कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं बेटे। हाँ बेटे, 480 माइनस, सॉरी 480x माइनस 480x प्लस 480 को मुझे 8 से मल्टीपल करना है, तो ये आ जाएगा, देखते हैं बेटे, 8 0 द 0, 8 8 द 64, 8 4 द 32, 32 और 6 38 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। बेटे 480x कट गए प्लस माइनस के, तो 3x² माइनस 24x इज 3840। 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटे इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, और आपको विद इन 24 to 48 आवर्स रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं एक नए चैप्टर, नई एक्सरसाइज के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।